निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम नेताओं की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया और अब इस बात को लेकर सस्पेंस कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तीनों ही राज्यों में अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में लगातार दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग्स चल रही है। खुद तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही राज्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले ही कहा गया था 2024 का सेमीफिनाले जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को माना जाएगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है उसके बाद एक बात कंफर्म हो गई है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं होंगी, और इसीलिए अब पूरी तरीके से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अभी फिलहाल कोई भी जो है गलती बर्दाश्त नहीं की जाती। सीधे लिए चलते ग्राउंड जीरो पर यतेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, आखिरकार वही हुआ जो कहा जा रहा था, तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। देखिए, बिल्कुल तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनका ऐलान कर दिया है। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, बीजेपी महामंत्री विनोद तावड़े और सरोज पांडे, इन तीनों को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक बीजेपी ने तय कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री क्लियरली बताइए, राजस्थान के लिए आपने कहा राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए किस किस को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। राजस्थान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर और के लक्ष्मण को मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त किया है। एक नाम और अभी इसमें ऐड होगा, यानी कि 3 नाम तीनों प्रदेशों के लिए किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए सर्बानंद सोनोवाल को इसमें बनाया गया है पर्यवेक्षक। इनके अलावा 2 नाम और होंगे जो इन तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और विधायक दल की बैठक में ये उन सबसे सलाह मशवरा करके जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उनको विधायक दल की बैठक में बताएंगे और उसके नाम पर मोहर लगाई जाएगी, जिसके बाद सीएम फेज का अनाउंस ऑफिशियली विधायक दल की बैठक में किया जाएगा। जी बिल्कुल यतेंद्र, छत्तीसगढ़ के लिए आपने कहा सर्बानंद सोनोवाल को, राजस्थान के लिए बता रहे राजनाथ सिंह, और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको अभी ऐड किया जाएगा। एक बार फिर से जरा दर्शकों के लिए, क्योंकि ये पर्यवेक्षक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आगे की भूमिका इनकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री का फैसला कहीं ना कहीं इन पर निर्भर करेगा। एक बार फिर से जरा बताइए वो कौन कौन से 4 नाम आपने बताए हैं जो पर्यवेक्षक के लिए नियुक्त किए गए? देखिए, राजस्थान के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिन्होंने नाम तय किए हैं, 3 नाम हर राज्य के लिए किए गए हैं, जिसमें राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया, दूसरा पर्यवेक्षक विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, उनको बनाया गया, और तीसरा सरोज पांडे, यानी कि तीनों पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान जाएंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, विधायक दल की बैठक में इन तीनों से सलाह मशवरा किया जाएगा। तीनों जो बीजेपी नेतृत्व का जो निर्देश होगा वो विधायक दल की बैठक में मशवरा करेंगे और जो नाम होगा उस पर फाइनल करके उसका आधिकारिक नाम का ऐलान किया जाएगा। यही पद्धति, यही प्रोसेस मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी पर्यवेक्षक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं एमएल खट्टर साहब, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया। के लक्ष्मण वो भी इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे। एक नाम अभी और इसमें आना है, वो यानी कि 3 नाम हर राज्य में किए जाएंगे। ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी नाम ऐलान कर दिए गए हैं और उसमें जो सर्बानंद सोनोवाल है जो केंद्रीय मंत्री हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया, उन्हें पर्यवेक्षक का ऐलान किया गया। इनके अलावा 2 नाम और छत्तीसगढ़ के लिए होंगे जो पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ जाएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और फिर मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंस किया जाएगा। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ फिलहाल, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि पहले ही कहा गया था कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे हैं राजस्थान में राजनाथ सिंह, साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें सर्बानंद सोनोवाल, और भी अभी ऐसे पर्यवेक्षक हैं जिनको नियुक्त किया जाएगा। अब ये जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पर जो है विधायकों की बैठक होगी। विधायकों के साथ बैठक करने के बाद राय मशवरा किया जाएगा और उसके बाद वो नाम जो फाइनल होंगे, शायद हो सकता है 1 नाम, हो सकता है 2 नाम या हो सकता है 3 नाम,
वो सारे नाम जो है वो दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली में जो तमाम दिग्गज है यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर राज्य के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे, ये राजस्थान के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। जेपी नड्डा ने दरअसल ये पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए हैं। फिर से मैं आपको देखिए एक बार बता देती हूँ, राजनाथ सिंह राजस्थान से, साथ ही सरोज पांडे जो राज्यसभा के सांसद है, विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हें जो है नियुक्त किया गया है। और सीधे ले चलते यतेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, नाम तो आ गए हैं लेकिन अब आगे की प्रक्रिया जो है वो क्या कुछ होगी और किन तारीख जो है वो डिसाइड की गई है कि आखिर विधायकों के साथ जो है बैठक कब की जाएगी? अपना सवाल दोहराएंगे यतेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी जी यतेंद्र, मेरा सवाल आपसे यह है कि आगे जब विधायकों के साथ बैठक होनी है इन तमाम पर्यवेक्षकों की क्या जानकारी है? ये लोग कब राज्य जाएंगे, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, और ये बैठकें कब होनी है? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी इन तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। हर राज्य में 3-3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में ये पर्यवेक्षक अपने शीर्ष नेतृत्व यानी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करेंगे और उसके बाद अगले 1 से 2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। और जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, ये उस संबंधित राज्य में जाएंगे जहां जहां के ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और उस विधायक दल की बैठक में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो नाम सुझाए गए हैं उन नामों को उन विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद औपचारिक तौर पर विधायक दल सीएम पद के तौर पर उन नामों पर अपनी सहमति प्रदान करेगा और फिर औपचारिक तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। फिलहाल 3 नाम हर प्रदेश के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें राजस्थान से राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ये सब राजस्थान के लिए। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण वो जाएंगे और इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री हैं आशा लाकड़ा जो रांची की मेयर भी रही हैं और भी राष्ट्रीय मंत्री है बीजेपी की। ये मध्य प्रदेश के 3 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, ये जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं वो, उनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये तीनों छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। और अब कब इन राज्यों में जाएंगे, अब से कुछ समय के बाद यानी कि शाम तक ये भी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, ये सभी पर्यवेक्षक अपने अपने राज्यों में जाएंगे और विधायक दल की बैठक में रायशुमारी करके और जो बीजेपी नेतृत्व का जो फैसला होगा उनको बताकर उसके बाद सीएम पद के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। शाम तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये विधायकों की बैठक जो है वो कब होगी। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान के लिए 3 नाम, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान के लिए रखा गया है, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ये राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें जिस पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें जहां पर अभी तक नहीं पता कि आखिर कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, वहां के लिए भी पर्यवेक्षक डिसाइड किए गए हैं जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो साथ ही सर्बानंद सोनोवाल जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं और साथ ही राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम। दरअसल हर जगह जो है वो 3-3 पर्यवेक्षक डिसाइड किए गए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह सस्पेंस बरकरार है लेकिन सबकी निगाहें जो है वो राजस्थान पर टिकी हुई हैं। यतेंद्र के पास ले चलते। यतेंद्र, जब चुनावी नतीजे आ रहे थे या जब वोटिंग हुई थी उस वक्त भी सबकी निगाहें जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान पर टिकी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं इसी बात का डर था कि कहीं राजस्थान जो है वो हाथ से ना निकल जाए। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, तो सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर आएगी?
देखिए, बिल्कुल राजस्थान को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे था उसमें वो भरोसा था उन लोगों को कि बीजेपी राजस्थान ही नहीं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना लेगी। इंटरनल सर्वे में उनको साफ था, लेकिन कई बार कई सीटों पर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं मैसेज दे रही थी कि कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो साफ है कि नतीजे बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार के आए थे और ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने कोई भी चिंता की लकीरें नहीं दिखाई दी और फिलहाल भी नहीं है। और इसी वजह से पिछले कुछ समय से बड़े आराम से सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2024 ही नहीं आने वाले 5 सालों के हिसाब से बीजेपी नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है कि जो राज्य हैं उनके लिए कौन सीएम पद के लिए कौन योग्य व्यक्ति हो सकता है, उस पर वो लगातार मंथन कर रहे हैं। उसमें कई फैक्टर वो ध्यान में रख रहे हैं कि किस जाति के आधार पर क्षेत्र वाइज और उसके सामाजिक और पॉलिटिकल क्या आने वाले जो टारगेट होंगे वो किस तरह से पूरे किए जा सकते हैं। तो उस चेहरे को ध्यान में रखते हुए ये बीजेपी नेतृत्व इस पर फैसला लेगा, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। उसमें ओबीसी, ट्राइबल दरकिनार नहीं किया जा सकता है जब राजस्थान में 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। लेकिन जब वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं तो वो ये बताती हैं कि देखिए कौन कहां से जीता, आखिर किसकी उम्मीदवारी ज्यादा स्ट्रांग थी, कौन जो है किसके कहने पर उम्मीदवार बना और कौन जो है कहां पर वीक पड़ा हुआ है। यानी कि वो ये भी बताने की कोशिश करें कि वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है राजस्थान को लेकर। देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ या देर रात को गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो उनकी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने पूरा राजस्थान के समीकरण क्या थे और क्या तस्वीर रही और किस तरह से बीजेपी की झोली में राजस्थान आया, उन सबको लेकर उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। उनका जो दूसरा आकलन था वो भी था कि अगर कहीं पर हारे हैं तो वो रीजन क्या रहे, उसके कारण क्या रहे, वो क्यों आ रहे हैं। उनको अगर पार्टी थोड़ी सी और दूसरे समीकरणों पर ध्यान देती तो शायद वो सीटें भी झोली में आ सकती थी। उन्होंने लोकसभा वाइज स्थिति रखी, यानी कि साफ तौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो पिछले चुनावों की अपेक्षा, उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। हालांकि बीजेपी जो राज्य में सीएम चेहरा कौन होगा इसको लेकर कल की बैठक में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से इतना जरूर कहा गया कि जो भी बीजेपी नेतृत्व का फैसला होगा बिल्कुल यतेंद्र, और ये वक्त बताएगा कि आखिर तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनता है। तीनों राज्यों के लिए 3 पर्यवेक्षक जो है वो डिसाइड किए जा चुके हैं। मैं लौटूंगी यतेंद्र आपके पास, लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज इसी खबर को लेकर जारी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।